हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश सावल एकेडमी। तो आज क्लास 10th मैथ्स की आपकी सेकंड क्लास है। ये क्लास 10th मैथ्स की सेकंड क्लास है आपकी, ठीक है। लेक्चर नंबर क्या है आपका? 2 है। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर के देख ले, या फिर 2024-25 का जो न्यू बैच का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख लेना, ठीक है। और अभी तक जिस किसी को नहीं पता है कि न्यू बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है आपका, तो उनको प्लीज वीडियो को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। करते हैं शुरू आज के टॉपिक की, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है, ठीक है। क्योंकि आज के टॉपिक में से जो अच्छी तरीके से सीख लेगा ना, तो उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हर बार का सीक्वल है इसका, क्योंकि इस बार भी पूछा गया था इस बोर्ड के एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक परिमेय संख्या सिद्ध करने वाला के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन की फटाफट से। पहले जो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक न्यू अपडेट देनी थी, जो मैं दे चुका हूं, वीडियो को जाकर देख लेना। और जिस किसी को नहीं पता है तो मैं उसको अभी एक बार और थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं क्या है न्यू अपडेट। ये है कि आपका जो न्यू बैच है 2024-25, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का जो न्यू बैच है आपका वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है, जिसमें आपको मिलेगी फ्री क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, रेगुलर अपडेट के साथ में फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको रेगुलर अपडेट में, जिसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी और आपकी हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी चीजें आपको रेगुलर क्लासेस आपको डेली टू डेली मिलती हुई चलेंगी। और इनके जो है किसी को भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू सेटअप है अपना, न्यू बैच है, तो इसमें एकदम एडवांस पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। इसमें आपको देखो पीडीएफ स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो किसी को भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो वो 100 नोट्स अपने रेडी कर सकता है, नहीं तो आपको जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, जो इस लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा, जो कुछ भी लिखूंगा, जो कुछ भी आपको मिलेगा, वो सब आपको पीडीएफ नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, डाउट सेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। सब कुछ का अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जिस किसी ने भी टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो, क्योंकि न्यू बैच का सेटअप एकदम शुरू हो चुका है। न्यू बैच स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, और बहुत मजेदार तरीके से आज इसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट, ऑडियो एकदम इक्वल आ रही है ना, ठीक है। चलिए अब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या से करना कैसे है। तो जितना मैं लिखाऊं सिर्फ उतना लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, किसी को भी ज्यादा कुछ मत लिखना, आलतू फालतू, जितना जरूरत है उतना क्वेश्चन के अंदर लिखना है अपने को, ठीक है। करना क्या है, माना √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि जो √5 अपनी जो है वो क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है, मान ली। तो सर अगर हमने परमेय संख्या मानी है, तो परमेय जो संख्या है वो कैसे लिखते हैं, √5 बराबर a/b, क्योंकि परमेय संख्या को रेशनल फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, जहां a तथा b का ओवेनिस्ट गुणनखंड 1 है। आप चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाली लाइन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो लिख भी सकते हो।
अब इसको कर लिया। अब हमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने पर टेक बोथ साइड स्क्वायर। वर्ग करते हैं तो सर क्या होता है, स्क्वायर दोनों तरफ इस तरीके से लगा देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ओनली 5। ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन का b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ निकल कर आएगा अपना b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 5। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि जहां a 5 का गुणज है, क्या लिखूंगा, a 5 का गुणज है, यानी कि जो a जो एक यानी 5 से क्या है, 5 से इसमें डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब है कि a जो है एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 आएगा तभी ये डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a क्या है, 5 का गुणज है। अतः a बराबर 5c। c को यहाँ पर नंबर मान लेंगे, c क्या है कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 मैं लिख देता हूँ, c इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने 5c मान ली, a की वैल्यू 5c को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 5 है, तो b स्क्वायर बराबर a की जगह पर कितना है सर, 5c, तो 5c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25c स्क्वायर अपॉन में 5। इसको इससे कर दो क्या, कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। तो इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, तो क्या निकल कर आएगा, फाइनली क्या निकल कर आएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे के 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पर देखो a स्क्वायर बट्टे 5 आया था और यहाँ पर b स्क्वायर बट्टे 5 आया, यानी दोनों जो है a और b जो है दोनों a के मल्टीपल है, यानी a के गुणज है, यानी a का 5 से भाग a में भी जा रहा है, 5 से भाग b में भी जा रहा है। ये दोनों का मतलब यही पर यही है, क्योंकि देखो 5 से डिवाइड यहाँ पर a में भी है और 5 से डिवाइड यहाँ पर b में भी है। तो मैं लिखूंगा इस जगह पर, अतः है a तथा b दोनों ही 5 के गुणज है, अतः ठीक है, दोनों ही 5 के गुणज हैं, अतः हमारी कल्पना गलत थी। यानी जो हमने सोचा था कि a अपॉन b क्या है, यानी √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो जो हमने जो कल्पना की थी यानी माना था, वो हमारा गलत था, हमारी कल्पना गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतने से ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ये काफी है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, चेक कर सकते हो आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सर होता है क्या, इसमें होता है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं, ये नंबर सिर्फ चेंज हो जाता है, यानी √5 की जगह पर 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 9 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेशन यही रहेगी। जहां जहां 5 थी वहां पे हम 7 लिखते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं अब की। ठीक है,
अब की बार का जो पिछली बार में क्या कहता था, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह जो कुछ भी, अब की बार कुछ नहीं है। न्यू स्टूडियो सेटअप है अपना, टकाटक एकदम बड़े तरीके से कोर्स को डिजाइन किया हुआ है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस आपको डेली टू डेली क्लासेस लेते हुए चलिए। मैं बता रहा हूँ अब की बार का जो अपना शेड्यूल है बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने वाला है। कोर्स वोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में जब आपको मिल रहा है तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी के जैसा क्वेश्चन है सर, करना कैसे, सॉल्यूशन, माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 1, ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, लास्ट बता रहा हूं, इसकी वैल्यू इतनी ही है क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं है ये। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है तो मैं लिखूंगा सर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन b, ठीक है। आप चाहो तो उस लाइन को लिख सकते हो, a तथा b का आवाज जो दोनों कैसी है, उनका उभयनिष्ठ स्टूडेंट 1 है, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करता हूं, इस 3 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगी 2 प्लस अंडर रूट के 5 बराबर में a अपॉन b माइनस का 3, a अपॉन b माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस नहीं है यार, है ना, गलत लिख दिया इधर, 2 अंडर रूट 5, इसको मैं क्रॉस सॉल्व करता हूं तो a माइनस के 3b अपॉन में b ऐसे आ जाएगा। 2 को कहां कर दूं, मैं इसके पास भेज देता हूं, तो अंडर रूट 5 बराबर में a माइनस के 3b अपॉन में 2b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक साइड यानी कि देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इसको समझाने के लिए अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको। देखो ये साइड क्या है, ये साइड है अपनी LHS और ये साइड क्या है अपनी RHS है, ठीक है। एक है LHS और एक है RHS। अब आप देख करके बताओ मुझे कि LHS क्या है और RHS क्या है सर। तो LHS है अपनी अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये सर क्या है, ये अपनी परिमेय संख्या का फॉर्मेशन बनना, परिमेय तो है ही नहीं इसमें, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, यानी इज इक्वल्स टू में तो है ही नहीं, या तो परिमेय परिमेय होना चाहिए था या परिमेय परिमेय होना चाहिए था, तो परिमेय इधर की साइड तो है ही नहीं रहा। ये तो एक a और b की वैल्यू आप कुछ भी रख के देखेंगे तो इधर तो परिमेय संख्या बनेगी, लेकिन ये तो फिक्स है कि अपरिमेय संख्या, इधर तो परिमेय संख्या आ रहा है। तो मैं लिखूंगा अतः, मैं क्या लिख दूंगा इस जगह पर, अतः RHS नॉट इक्वल टू LHS, ऐसे करके लिख सकता हूं। फिर वही लाइन जो लास्ट में हम लिखते हैं, हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, 3 प्लस 2 अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो बहुत से लोग या फिर बहुत कुछ मतलब कुछ टीचर्स या फिर कुछ किताबें आपको कुछ ज्यादा बताने को कहेंगे कि ज्यादा कुछ लिखो, इसमें ज्यादा मतलब और ज्यादा लिखाई करनी है और ज्यादा रिटन बेस में देना है क्वेश्चन को, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफी होता है इसको लिखने के लिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको आप क्लियर कर दो तो इतना ही काफी है। अब आप इसमें 2 4 6 जगह की रामायण को ऐड करोगे, ये और ये फलान ढिकान, तो उसको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे की तरफ बढ़ो फटाफट जल्दी से। चलो सर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है परिमेय संख्या है कि नहीं। अब सेम एज वही क्वेश्चंस बनकर आ रहा है, देखो ये भी वही है, एज इट इज है। देखो ये नीचे वाला तो बिल्कुल सेम, अभी तो वीकेंड में किया था ना क्वेश्चन, वीकेंड में जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। देखो 3 प्लस 2 रूट 5 है जगह पर, और यहाँ पर क्या है देखो सर
6 प्लस अंडर रूट 2 है, सिर्फ सेम उसी के जैसा है। तो अपन लोग पहले एक क्वेश्चन को कर लें, पहले वाले को कर लेते हैं, चलिए ठीक है। पहले वाले को क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सिद्ध करना है 1/√2 को, इस वाले को कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं लिखूंगा माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने परिमेय संख्या मान ली है, तो मैं लिखूंगा 1/√2 बराबर में a/b, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 का क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर। ये हो जाएगा a²/b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, सबको पता है। 1/2 लिखूंगा इधर, ये हो जाएगा a²/b²। इसको क्रॉस सेक्शन से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है अपने को b² बराबर में 2a²। तो इसको नीचे की तरफ डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा b²/2, ठीक है सर। अब देखो पहले के जैसे क्वेश्चन जैसा बन गया, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सॉल्व किया था उसी के जैसा फॉर्मेशन बन के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अतः जहां b 2 का गुणज है, तो मैं लिखूंगा a² बराबर, सॉरी b 2 का गुणज है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2c। b बराबर क्या मान लेंगे, 2c। कहीं पे 2k मान लेते हैं, तो आप कुछ भी नंबर, जैसे c की जगह पर तो कुछ भी ले सकते हो, जहां c क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो a² बराबर b की जगह पर मान रखेंगे b का, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। देखो b की जगह पर 2c का स्क्वायर/2 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो a²/4c² हो जाएगा /2। 2 से 4 कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार, तो a² बराबर कितना आएगा, a² बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2c²। 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, c² बराबर होगा a²/2। अब देखो यहाँ पर भी b²/2 आया था एक बार, फिर दोबारा से a²/2 आ गया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, अतः चलो बताओ क्या लिखना है, हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसमें एक लाइन और छूट चुकी है, इस जगह पर लिख सकते हो उसको आप चाहो तो, ठीक है। उसको कौन सी लाइन छूट चुकी है, इस जगह पे लिखोगे आप, अतः a तथा b दोनों ही 2 के गुणज है, 2 के गुणज है। a तथा b दोनों ही 2 के गुणज है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग और कुछ भी नया इसमें नहीं था। पहले जो क्वेश्चंस किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग की थी, सेम एंड में भी जाकर के वही क्वेश्चन देखने को मिला। अब देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सॉरी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पहले ही स्टार्टिंग की थी। मैंने देखो सबसे पहले पढ़ा एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, किससे, फैक्टर मेथड से पढ़ा हमने। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया फैक्टर मेथड से, और दूसरे पे पढ़ना था हमको अपरिमेय संख्या को पढ़ना था। अपरिमेय संख्या पढ़ ली, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है √3, 5 अपरिमेय संख्या होती है। ये सब चीजें सिद्ध करनी थी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के बाद अनदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, नथिंग, कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि इतना ही पेपर में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी जो क्लास है
चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 क्लासेस हमने ली। फर्स्ट क्लास जो निकल चुकी है इसको आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लीज आप सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा। और सेकंड जो क्लास थी वो ये वाली थी जिसमें हमने √3 और √5 परिमेय संख्या को सिद्ध करना सीख लिया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसको अगेन रिपीट कर दूंगा। मैं इसको अगेन क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। ओके, टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को, वहां पर आप सभी को इसके पीडीएफ मिल जाएगी जो हमने पढ़ा, ठीक है। क्लास की लिंक मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो मैं वहां पर पे आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अभी तक जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।